अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का मौजू है कुरान में खाली अलिफ पढ़ने का आसान तरीका। अब काफ़ी लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान अल्फाज में जो है बताऊं, ताकि आसानी से जो है आम लोग भी जो है वो आराम से जो है इसको समझ सकें। तो इसमें जो है मुख्तलिफ जो है जगह होती हैं, उसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं इसका शॉर्ट में बताती हूँ और फिर उसको एग्जाम्पल के साथ उसको समझाएंगे। तो कहीं पे जब ये अलिफ होता है, जो खाली अलिफ आता है, इसको कहीं पे जबर लगाया जाता है। जैसे कि हम कहीं पे इसको पढ़ेंगे अल्लजी, कहीं इल्लजी, कहीं उल्लजी, तो मतलब जो है इसको कब जबर लगाना है इस अलिफ के ऊपर, कब जेर लगाना है, कब पेश लगाना है, तो वो हम पढ़ेंगे कि उसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम आसान है इसको समझेंगे कि अगर ये होगा खाली अलिफ तो उसके हम अगले लफ्ज को देखेंगे। अगर अगला लफ्ज होगा लाम तो फिर उस खाली अलिफ के ऊपर लगेगा जबर, फिर हम उसको पढ़ेंगे अल्लज़ी। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ कुरान में भी इंशाल्लाह समझाऊंगी, लेकिन पहले रूल इसका हम समझ ले कि जब खाली अलिफ के बाद अगला लफ्ज लाम होगा तो उस खाली अलिफ के ऊपर लगेगा जबर अल्लज़ी। अब इस तरह हमारी अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हमारे पास है खाली अलिफ, अगला लफ्ज हम देखेंगे लाम है कि नहीं, लाम नहीं है, फिर हम उससे तीसरा लफ्ज देखेंगे। तीसरा लफ्ज कौन सा है? जीम। कैसे? अलिफ पहला, रॉ दूसरा, जीम तीसरा। तो तीसरे लफ्ज के पर हम देखेंगे कि कौन सी हरकत है, यानी कि कौन सा साइन इसके ऊपर लगा हुआ है, जबर है, जेर है कि पेश है। अगर तो उसके ऊपर साइन है जेर या जबर, दोनों सूरतों में अलिफ पे लगेगा जेर। इरजिई, यानी कि अलिफ के बाद हम अगला लफ्ज देखेंगे लाम है कि नहीं। अगर लाम होता तो हम जबर लगाते, लाम नहीं है तो फिर हम उसका तीसरा लफ्ज देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जीम। तीसरा लफ्ज देखेंगे, तीसरे लफ्ज के ऊपर अगर जबर हुआ या जेर हुआ, दोनों हालतों में अलिफ के ऊपर लगेगा जेर, अलिफ के नीचे जेर लगेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे इरजिई। इसी की दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी खाली अलिफ है, उससे आगे हम देखेंगे लाम है कि नहीं। लाम नहीं है तो फिर हम तीसरे हर्फ को देखने के लिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हर्फ क्या है? ता। ता के नीचे क्या है? जेर है। तो अब आप बताएं कि हमने क्या लगाना है खाली अलिफ पे? हमने खाली अलिफ पे भी जेर लगाना है। इस्तिकबार, किस वजह से? क्योंकि तीसरे हर्फ पे जेर हो या जबर हो, दोनों सूरतों में अलिफ पे, खाली अलिफ पे जो होगा उसके जो है नीचे जो जेर लगेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो है खाली अलिफ के बाद अगला लफ्ज लाम है कि नहीं, नहीं है लाम। तीसरे हर्फ को देखेंगे, तीसरे हर्फ को देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा हर्फ हमारे पास दाल है, दाल के ऊपर ना जबर है ना जेर है, क्या है? पेश है। तो जब पेश होगा तो अलिफ के ऊपर भी पेश लगेगा। उशदुद, अलिफ के ऊपर पेश पढ़ेंगे उशदुद। तीसरे लफ्ज के ऊपर अगर पेश होगा तो हम अलिफ पे भी पेश लगाएंगे। अब सिंपल दोबारा से, अगर अलिफ के खाली अलिफ के बाद अगला लफ्ज लाम हुआ तो जबर लगेगा। खाली अलिफ के बाद अगला लफ्ज लाम नहीं है तो तीसरे हर्फ को देखेंगे, अगर जेर और जबर होगा तो खाली अलिफ पे जेर लगेगा, लेकिन अगर पेश हुआ तो खाली अलिफ पर भी पेश लगेगा। अब हम इसको समझते हैं मिसालों के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम मिसाल देखेंगे सूरह फातिहा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा का आयत नंबर 2 देखें, यहाँ से खाली अलिफ है और उसके बाद हम अगला लफ्ज देखेंगे लाम है, तो खाली अलिफ पे क्या लगेगा? जैसे कि मैंने बताया था कि अगर खाली अलिफ के बाद अगला लफ्ज लाम होगा तो फिर खाली अलिफ पे लगेगा जबर। अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जबर लग जाएगा अर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी हो गई एक मिसाल। अगली मिसाल हमारे पास इसी तरह सूरह बकरा में है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है आप देखें और अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे क्या लगेगा। खाली अलिफ है हमारे पास, खाली अलिफ के बाद अगला लफ्ज क्या है? लाम है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? जबर लगेगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, इसके ऊपर लाम की वजह से खाली अलिफ पे लग जाएगा जबर। अब हम अगली देखते हैं। अगली भी हमारे पास जबर की ही एग्जाम्पल है। खाली अलिफ है, अगला लफ्ज है लाम, तो खाली अलिफ पे लग जाएगा जबर। अल्लज़ी हुम फीही, ये एग्जाम्पल हो गई। अब हमारे पास सूरह मुतफ्फिफीन में हम देखेंगे, ये भी जबर की है। ज्यादातर अक्सर ये होता है कि जबर ही लगता है
کچھ جگہوں پہ ہے زیر اور پیش لگتا ہے, زیادہ تر زبر لگتا ہے, اس لیے زبر کی مثالیں ذرا زیادہ ہیں. یہاں پر بھی خالی الف کے بعد جو ہے لام ہے تو زبر لگے گا. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اگلی ہے ہمارے پاس, یہ سورہ بلد ہے, 30ویں پارے میں سورہ بلد. اس کی آیت نمبر دیکھیں, آیت نمبر 28. یہاں پہ اب خالی الف ہے, اس کے بعد ہم اگلا لفظ دیکھیں گے را نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے دیکھیں گے؟ اب ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پہ کون سا سائن ہے. 1 2 and 3. تیسرے حرف پہ ہے جیم, جیم کے نیچے زیر ہے. تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تیسرے حرف پہ زیر ہوگا یا زبر ہوگا, تو پھر جو خالی الف ہوگا اس پہ لگے گا زیر. ارجعی الی ربکی. تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو, خالی الف پہ زیر ہی لگے گی. اگلی اگزامپل ہے ہمارے پاس پیش کی. اب پیش کی ہم یہاں پر دیکھیں گے, خالی الف ہے, خالی الف کے بعد لام نہیں ہے کہ ہم زبر لگائیں, تو پھر ہم تیسرا حرف دیکھیں گے. پہلا, دوسرا, تیسرا. تیسرا حرف ہے دال, دال کے اوپر ہے پیش. تو جیسے میں نے بتایا تھا سمپل فارمولا ہے پیش کا کہ جب پیش ہوگا تو الف پہ بھی پیش لگے گا. اشدد به ازری. تو ایسے جو ہے یہ سمپل جو ہے بہت زیادہ سمپل جو ہے ہمارے پاس فارمولے ہیں اس کے. ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو دکھاتے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. خالی الف کے بعد لام دیکھیں, اگر لام ہے تو سمپل زبر لگائیں. خالی الف کے بعد اگر لام نہیں ہے تو تیسرا حرف دیکھیں, اگر زیر ہے یا زبر ہے دونوں حالتوں میں زیر ہی لگے گا. خالی الف کے بعد لام دیکھیں نہیں ہے, تیسرا حرف دیکھیں گے, تیسرے حرف پہ اگر زیر زبر نہیں ہے ورنہ پھر ہم زیر لگاتے, پیش ہے تو سمپل صرف پیش لگے گا. تو اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں اور اپنے پاس سیو کر لیں اس ویڈیو کو, تاکہ جب بھی جو ہے آپ کسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مشکل میں پھنسے تو آپ آرام سے جو ہے اس کو دیکھ سکیں. اور اگر یہ صرف اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس پکچر کا بھی اپنے پاس رکھیں گے تو بھی آپ کو ذہن میں جو ہے اچھے سے بیٹھ جائے گا. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.